नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। और इस वक्त इलेक्शन 2024 को लेकर लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर कोई की निगाहें इस वक्त टीवी पर टिकी हुई है, लोगों के अंदर एक कौतूहल दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की, तो वहां से ये कहा जा रहा है कि मीसा भारती आगे चल रही है। वहीं गया लोकसभा सीट की बात करें तो जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। इसी संदर्भ में हम न्यूज रूम में अपने तमाम सहयोगियों से जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका जो है मंतव्य क्या है इस बारे में। सर, क्या लगता है क्या होगा जिस तरीके से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर बात करें? पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को लेकर के जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, प्रारंभिक रुझान है, जो हमारा जो अनुमान है कि वहाँ स्थिति बदल सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी के समर्थक होते हैं, किसी के विरोधी होते हैं, और अभी उसके बारे में कोई ठोस बात कहना 10 बजे हैं। अब कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, इसको देखना होगा। और जहाँ तक बिहार के संदर्भ में है, तो बिहार को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जो प्रयोग किया था, मतलब एक नए समीकरण को गढ़ने का या समीकरण तोड़ने का, जो लौकुश का जो गठबंधन था या समीकरण था, जिसके आधार पर जदयू का एक राजनीतिक ताकत होती थी, उसमें सेंधमारी करने का उन्होंने एक प्रयास किया, प्रयोग किया। लगता है उसमें कुछ सफल हुए हैं वो। जी, रामकृपाल यादव को लेकर जिस तरीके से लग रहा है कि ऑलरेडी जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है उनके हाथ में है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सर कि मीसा भारती की बढ़त बताई जा रही है। क्या लगता है? देखिए, क्या है कि इसको छपड़ा के चुनाव से जोड़ करके देखना चाहिए। छपड़ा में एक दुर्घटना हो गई, उसको लेकर के यहाँ पर लामबंदी की गई, और ये कोशिश की गई कि यादव मतों का विभाजन न होने पाए। लेकिन क्योंकि रामकृपाल जी को भी अच्छे वोट मिलते हैं यादवों के, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ये सफल नहीं हुआ। और जहाँ से ये काउंटिंग शुरू हुई है उस इलाके में, ये मनेर से शुरू होती है संभवतः, पिछली बार तो वहीं से हुई थी, तो मनेर में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़त है। लेकिन जैसे ही इधर आएगा, दानापुर है, फुलवारी है, विक्रम है, पाली है, मसौड़ी है, और जिस प्रकार मसौड़ी में उनके ऊपर हमले हुए तो वो हताशा दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अंत तक आते आते रामकृपाल जी अच्छी मार्जिन से, ऐसा कह सकते हैं कि सिंपैथी भी उन्हें मिल सकता है। रामकृपाल जी को सिंपैथी कहाँ से मिलेगा? मीसा भारती ने कोशिश की थी कि सिंपैथी वेव का लाभ हमको मिले। जैसे बीच बीच में हम लोग देखते रहे कि तेजस्वी दिखा रहे थे कि हम बेल्ट पहन करके सभा में जा रहे हैं ताकि लोग हमको वोट दें, लेकिन इसका कोई बहुत मतदाताओं पर असर मुझे पड़ता नहीं दिख रहा। सर, क्या लगता है कि गया लोकसभा सीट के बारे में क्या लग रहा है कि मांझी वहां से आगे चल रही है, ये बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गया में मांझी आगे निकल रहे हैं, मांझी जीत भी जाएंगे। जो अभी प्रारंभिक रुझान आया है, क्योंकि अब 10:40 तक हो चुका है, और हम लोगों के पास जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से जीतन राम मांझी आगे कर रहे हैं। और पूरे बिहार का जो सीन अभी बन रहा है उसमें मैं बता दूं कि बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में अभी भी हम लोगों का जो एक असेसमेंट था चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और रिजल्ट आने के पहले, जब एग्जिट पोल आ रहा था, तो सत्य मीडिया नेटवर्क की ओर से भी हम लोगों ने एक असेसमेंट किया था सभी लोकसभा क्षेत्रों का। उसमें हम लोग मान के चल रहे थे कि 30 to 35 एनडीए और 0 to 5, उसमें 1-2 सीटों का प्लस माइनस हो सकता है। बिहार में अभी भी वही स्थिति है। अभी जो रुझान आए हैं उसमें 32 सीटों पर एनडीए आगे है, और 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न जो घटक दल हैं उनकी स्थिति है। तो उसमें गया भी है, और गया पहले से भी हम लोग चुनाव के बाद जस्ट मतदान हुआ था, उसके बाद भी जो वहाँ से फीडबैक आया था उसमें बातें स्पष्ट थी कि जीतन राम मांझी जी वहाँ से सीट अपनी निकाल लेंगे, जीत जाएंगे। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एनडीए के सम्मानित साथी हैं। तो मेरा मानना है कि जीतन राम मांझी जी वो सीट जीतेंगे। और इसका क्या लग रहा है सर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट का? देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीटों को लेके अभी जो प्रारंभिक रुझान आए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुल क्षेत्रों से, और जब मतगणना जो होता है, हम सब लोग जाते हैं विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना होता है, ईवीएम उसी तरह से खुले जाते हैं। तो अभी हर बार, यह केवल इस बार का ट्रेंड नहीं है, 2019 और 2014 मुझे ऐसी तरह याद है कि 12 बजे दिन तक वहाँ जो पहले वो ईपीए गठबंधन था, ईपीए के प्रत्याशी जो आज इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, तो ईपीए के प्रत्याशी 12 बजे तक लीड करते हैं, और उसके बाद जाके
फिर जब इस तरफ आते हैं पटना ग्रामीण के क्षेत्र में, बिहटा वगैरह का इलाका या फिर पटना शहरी इलाके में जब आता है, तब वो कहीं ना कहीं से यह बात अलग है कि लीड कम रहा। पिछले 2 चुनाव में 40,000 और 39,000 का ही लीड रहा है। तो लेकिन वो लीड होता है जब इधर पटना के शहरी इलाकों में और बिहटा और हमारा ये सब इलाकों का जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है, तो मेरा मानना है कि अभी परिणाम बदलेंगे। अभी जो रुझान है सर, जिस तरीके से परिणाम बदलने की बात अभी सर ने कही है कि जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है या फिर हम बात करते हैं गया लोकसभा सीट की, तो वहाँ भी मांझी आगे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें जो है कुछ परिवर्तन भी हो सकता है क्या? जी, अभी जैसा कि हमारे सीनियर साथियों ने कहा, और ये देखिए जो राउंड वाइज काउंटिंग होती है वो ज्योग्राफिकल क्षेत्र वाइज होती है। इसको समान बात है, इसको समझने की बात है। और बिहार के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जातियों की संख्या अलग अलग होती है। मैं जातियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, ये सच्चाई है। अब जैसे अभी पूर्व के में लोगों ने कहा कि अब जैसे पाटलिपुत्रा सीट लीजिए, अगर मनेर साइड से काउंटिंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें मीसा जी को लीड मिलेगा। लेकिन अगर आप देखिएगा पाली और विक्रम क्षेत्र के अगर बक्से खुलेंगे ईवीएम के जो कंट्रोल यूनिट में काउंटिंग शुरू होगी, तब फिर देखिएगा रामकृपाल जी को लीड मिलेगा। और ऐसे भी पिछले 3 लोकसभा चुनाव और इस दौरान हुए विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो ये सही बात है कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है और ये 11 बजे के बाद से पलटना शुरू होता है। 1-1:30 बजे के बाद से जो रुझान आते हैं वो अंतिम परिणति तक जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग ट्रेंड का भी अध्ययन करें तो इसलिए भी है कि परिणाम पलट सकते हैं, मतलब जो आगे चल रहे हैं वो पीछे हो सकते हैं, मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, अगर हम राउंड वाइज काउंटिंग की बात करें तो देखिए 18 राउंड, 20 राउंड, 22 राउंड में काउंटिंग होते हैं। अभी 4 राउंड में काउंटिंग हुए हैं, तो इसमें परिवर्तन आएंगे। और तीसरा, अगर क्षेत्रवार भी अगर हम देख लें कि वोट किसको कितना मिलता है, तो उस अनुसार भी परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। तो 3 आधार हमारे पास है ये कहने के लिए कि अभी जो आपको परिणाम जो भी दिख रहे हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी जो सीटों का मार्जिन का आंकड़ा दिख रहा है, उसमें आप यकीन कीजिए 2 से ढाई घंटे के अंदर अंतर आने वाला है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जब हमने न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, तो इनका ये कहना है कि अगले कुछ घंटे में रुझान में तब्दीली भी हो सकती है। यानी कि अभी जिस तरीके से ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर इस वक्त मीसा भारती आगे चल रही है और गया में जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। इस समीकरण में हेर फेर भी अगले 2 घंटे के बीच हो सकती है। हम आपको लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।